अलवर जिले के थानागाजी में युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में सियासत तेज होती जा रही है। भाजपा के प्रदर्शन और सरकार पर आरोपों का अब सीएम गहलोत ने जवाब दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दौरान थाने में केस ही दर्ज नहीं होता था। उस दौरान सरकार आंकड़े छुपाती थी, लेकिन हमारी सरकार में हमने थानों को आगाह कर रखा है कि हर परिवादी का केस दर्ज किया जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के हर जिले में डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो कि महिला अत्याचार से जुड़े मामले देखेंगे। जो महिलाओं पे अत्याचार होते हैं उसकी मॉनिटरिंग भी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार, उसमें किडनैपिंग भी आती है, उसमें रेप केस भी आते हैं, उसमें गैंग रेप भी आते हैं, सभी आएंगे। सीओ लेवल का ऑफिसर उसकी मॉनिटरिंग करेगा। इन फ्यूचर पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर नई पोस्ट क्रिएट की जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी। ये इस प्रकार से हमने निर्णय किया। इधर सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद भाजपा नेता सुनील कोठारी ने निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के पास गृह विभाग भी है, लेकिन उसके बाद भी हालात बेकाबू है। वहीं भाजपा नेता पंकज जोशी ने कहा कि कांग्रेस के समय इस तरह के मामले ज्यादा हो रहे हैं, हमारे समय तो कानून व्यवस्था काफी बेहतर थी। निश्चित रूप से देखिए, जो स्थितियां बनी है, जिस प्रकार इस प्रकरण में जिस प्रकार कार्रवाई की गई, कहीं ना कहीं प्रशासनिक असफलता तो हम इसको कह ही सकते हैं। और कोई भी कार्रवाई की जाए, जब तक उसका परिणाम आम जनता का प्रभावी रूप से समय पर नहीं होगा तो उसके कोई उपयोगिता नहीं। आज गहलोत साहब इन बातों को कहने की एफआईआर मैं कह रहा हूं कि आपके पिछले राज में नहीं होती थी, लेकिन हमारे राज में हमने ये व्यवस्था सुदृढ़ की थी कि कोई भी व्यक्ति यदि थाने तक आता है तो उसकी एफआईआर लॉन्च होगी। लेकिन आपके यहाँ आंकड़े बढ़ने लगे तो लोगों को आपको जो है पिछली बार रखना कि एफआईआर नहीं हुई। पिछली बार में मैं कह रहा हूं कि न केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि कोई भी व्यक्ति ये कह सकता हूं कि मेरी एफआईआर में गया और वहां नहीं हुई, तो मुझे बताइए। राजस्थान में जिस तरह से दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों से गंभीरता से निपटना जरूरी है। यह मुद्दा राजनीति और सरकारों का नहीं है। ऐसे मामले हर पार्टी की सरकार के दौरान आते रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इन पर राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं, जबकि इन मामलों पर संवेदनशील तरीकों से सोचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। बात करेंगे एक बार फिर हम थानागाजी मामला गैंगरेप से जुड़ा जो है वो अभी भी उस पर सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने चुनावी कार्यक्रम के बाद राजधानी जयपुर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से एट्रोसिटी से जुड़े मामले देखता है कोई डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी, उसी तरह से महिलाओं से जुड़े मामले भी अभी एक अधिकारी सभी जिलों में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि थाना अधिकारियों को पहले से निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति थाने में जो पीड़ित आता है उसका मामला दर्ज होना चाहिए। सही है कि झूठा, इसका फैसला तफ्तीश में होगा। उन्होंने यह भी एक आरोप लगाया पूर्ववर्ती सरकार पर कि आंकड़ों की जो बात करते हैं उनके वक्त पे मुकदमे दर्ज ही नहीं होते थे, लोगों को टरका के रवाना कर दिया जाता था। लेकिन हमने फैसला किया है कि हर व्यक्ति का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो चाहता है और जो पीड़ित है। उन्होंने कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर झा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता, और कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र लांबा जी हैं। सभी का स्वागत है। राजेंद्र जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, यह बात कई बार कही जाती है कि थानों में मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं और आंकड़ों को लेकर के हर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। देखिए आंकड़े कम है, हमारे टाइम पे इतने % कमी आई है, लेकिन जनता को दिखता है कि अपराध हो रहा है। तो ये आंकड़ों का जो मैं कहूंगा कि एक माया जाल जो है, क्या वास्तव में आंकड़ों तक ही अपराध सीमित है या फिर रियलिटी जो है इसकी है कि ग्राउंड पे लोगों को एक सुकून मिलना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हाँ अपराध नहीं हो रहा। रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो भी फील्ड में लगे अधिकारी है ना, उनके ऊपर सुपरविजन और मॉनिटरिंग ठीक नहीं है जी। अगर आपके अच्छे अधिकारियों को अगर फील्ड में लगाया जाएगा, जो सेंसिटिव होंगे, हर कोई भी क्राइम होगा उसके प्रति उसकी जैसी ग्रेविटी होगी उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाले अधिकारी होंगे, तो निश्चित रूप से आप समझिए ये सब आंकड़ेबाजी की या और सब मॉनिटरिंग की आवश्यकता कम होगी। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं सारे के सारे। जो ही सरकारें बदलती है, चाहे वो बीजेपी की बदले चाहे कांग्रेस की बदले, वो ये समझते हैं कि सरकार बदलने का मतलब ये है कि पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक बदल दो और अब सारा का सारा राज बदल जाए। अब कांग्रेस ने आते ही आधी रात से शुरू किए काम, जिस दिन शपथ लिए अशोक गहलोत जी ने उस समय से शुरू किया, जो अब तक 4 महीने जब तक ये चुनाव की आचार संहिता लगी तब तक एक ही काम सरकार का रहा कि बस केवल अधिकारियों को बदलने का ही काम रहा। अपने मनमर्जी के अधिकारियों को लगाना, एमएलए की जो चॉइस है उसके ऊपर एसडीएम, डीवाईएसपी, थानेदार, पटवारी, तहसीलदार सब लगाना, और जो एमपी थे उनकी चॉइस के ऊपर कलेक्टर, एसपी और ऊपर के अधिकारियों को लगाना, मंत्रियों के कहने पे अधिकारियों को लगाना। तो अब जब आप उनका पॉलिटिकलाइजेशन कर दोगे, उनकी मेरिट तो देख नहीं रहे हो आप कि वो कैसा आदमी है, किस तरह का काम करने वाला है, संवेदनशील है कि नहीं है, ईमानदार है कि नहीं है, कहा उसका पहले का रिकॉर्ड किस तरह का रहा है, उसने किस तरह के लोगों के साथ किस तरह से डील किया, उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो नहीं है। आपने केवल ये देखा कि ये पहले उस राज में लगा हुआ था, ये काम बीजेपी कर रही है। मैं कोई कांग्रेस और बीजेपी को इनसे अलग नहीं कर रहा हूं, दोनों पार्टियां एक ही काम करती है। वो समझते हैं कि अब हम राज में आ गए तो हम उनके राज के लोगों को हटा दें, हम ये राज में आ गए तो हम इनके राज के लोगों को हटा दें। तो जो नौकरशाही है उसके लिए इस तरह की सोच है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसी से क्या होता है कि उनको अपने ऊपर के अधिकारी है उनको उनका संरक्षण पसंद नहीं है, उनको राजनीतिक संरक्षण पसंद है। जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है वो राजनीतिक संरक्षण में एमएलए की चॉइस हो जाएंगे, एमपी की चॉइस हो जाएंगे, पर वो एसपी की, डीआईजी की, आईजी की चॉइस होना कम पसंद करेंगे। जब इस तरह की भावनाएं हमारे सरकारी कर्मचारियों में आ जाती है तो निश्चित रूप से वो निठल्ले हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, असंवेदनशील हो जाते हैं, उनकी अपनी सरकार के प्रति कोई दायित्व नहीं रहता, जनता के प्रति कुल मिलाकर कोई उनकी वो कोई एक पॉलिटिकल संरक्षण, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वह एक जो बन चुका है कॉकस से खत्म होना चाहिए। मेरिट के आधार से अधिकारियों की पोस्टिंग होनी चाहिए, ये माना जा सकता है। मेरा बिल्कुल यही है। तब इसमें काफी हद तक कहा जा सकता है कि अपराधियों में एक भय जो होगा, अपराधियों में भय जब पैदा होगा, उसकी जब कामकाज की, पहले आप ये देखिए चोरी के आंकड़े देखते थे, लूट के आंकड़े देखते थे, डकैती के आंकड़े देखते थे कि भाई इसमें से कितने % रिकवरी की गई है,
कितने केसेस का चालान परसेंटेज, अब इसको नहीं देखते। अब ये देखते एमएलए साहब का खास है कि नहीं है, अपराध कम हुए, अपराध अब एमएलए साहब का और एमपी साहब का खास है डिजायर। अब आप बताइए डिजायर का क्या अर्थ है? मेरे ख्याल से कहीं पे भी हमारे सिस्टम में, हमारे तंत्र में डिजायर का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जो हमारा विधानसभा में काम केवल विधायक का ये है कि वो अच्छे विधेयक बनाए, अच्छे कानून बनाए, उनको पास कराने की जिम्मेदारी, उनको लागू करने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी की, डीजी की है, वो लागू करेंगे उसको। पर ये एमएलए एमपी कह रहे हम लागू करेंगे, पानी का हैंडपंप भी हम लगवाएंगे, सड़क भी हम बनवाएंगे, पूरे सिस्टम को इन्होंने खराब कर दिया। अब जब आप सिस्टम को खराब कर चुके, अब आप ये सोचो कि इससे हम कोई फायदा मिलेगा जनता को, इससे फायदा नहीं मिलने वाला है। पूरी तरह से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का केंद्रीय कानून है, उनके अंदर कोई संशोधन करे, जनता की जरूरत के मुताबिक संशोधन करे, जनता की जरूरत के मुताबिक नए कानून बनावे, ये आवश्यकता है। आज 1861 की आईपीसी चल रही है, आज 1861 के कानून चल रहे हैं। इन हमारे सांसदों को, विधायकों को फुर्सत नहीं है कि हम इनको बदलें, हम अभी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से इनके कानून बनाए। आप ये देखिए नए नए पास्को एक्ट, आपके इसमें महिलाओं के अत्याचार के संबंध में कितने केस आ गए, पर आप रोज अखबार उठाकर देख लीजिए, आपको रोज नित्य नए बलात्कार के केस मिलेंगे। ये तो आप ये देखिए अखबार वाले जगहों में छाप नहीं रहे, वरना अगर सब छापने लग जाए तो लोगों को घृणा हो जाए इस सिस्टम के ऊपर, ये तंत्र पे घृणा हो जाए कि क्या हो रहा है हमारे देश में। क्या हमने इसीलिए सरकारें बनाई थी? क्या इसीलिए हमने आजादी प्राप्त की थी? क्या हमारा देश इसीलिए स्वतंत्र हुआ था कि हमको ये देखने को मिलेगा? जो हमारे चुने हुए लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हमारे पूरे सिस्टम को इन्होंने खराब कर दिया। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं श्याम झा साहब के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, दो सवाल खड़े हो रहे हैं, आप अपनी बात करना मेरे, लेकिन छोटे छोटे से सवाल हैं, और क्योंकि आप एक पार्टी के वर्कर बाद में एक आम नागरिक देश के समाज के पहले हैं, दो चीजें निकल करके आ रही हैं। एक तो राजनीतिक संरक्षण, पोस्टिंग जब तक राजनीतिक दखल नहीं हो तब तक नहीं हो पा रही है, फिर वो उसी तरह से रहती है कि मेरा आका ऊपर बैठा हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। और दूसरी बात जो निकल करके आती है वो यह आती है कि ऐसे केसेस में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन इसका हल क्या है? हल कोई बता सकता है कि हाँ बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए? ये बात सही है कि आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। जब कांग्रेस अपोजिशन में थी तो ये भी यही काम करते थे, चाहे वो सीकर के केस हो या फिर डेल्टा मेघवाल प्रकरण हो, नई बात नहीं है। राजनीति होनी चाहिए, आप अपनी आवाज जनता की आवाज बन करके प्रतिपक्ष को उठानी भी चाहिए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल संरक्षण की जो बात कही जाती है, कहा यही जाता है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं वो लाचार हैं। और दूसरा एक बड़ी गंभीर बात है, आप लोग तीनों हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आप कोई भी केस कर देख लीजिए, किसी भी जांच एजेंसी से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल से या इंडिपेंडेंट को जीत करके जनप्रतिनिधि बनता है, जनता के बीच मेरा मानने का सबसे ज्यादा वो रहता होगा। लेकिन यह भरोसा किसी को क्यों नहीं होता है कि कोई पीड़ित है, आज मान लो कि ये है जो थाना गाजी वाला है, दूसरा केस है, ये भरोसा पब्लिक में आज तक क्यों नहीं हो पाया कि चलिए अगर वहां सुनवाई नहीं हो रही है मेरी, तो मैं कम से कम मेरे जनप्रतिनिधि के पास में जाऊं कि मेरे साथ ये वाकया हुआ। ये मैंने कोई ऐसी घटना नहीं सुनी जिसमें कोई ये कह सके कि हाँ मेरा जनप्रतिनिधि मेरे लिए लड़ाई लड़ी उसने। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हम जनप्रतिनिधि वोट के लिए जनता के बीच रहते हैं, हमेशा सबकी खरी खोटी सुनते हैं, लेकिन एक विश्वास पैदा नहीं कर पाए मुझसे? देखिए, इस घटना को अगर हम देखेंगे तो शुरू से ही जिस हिसाब से इसका राजनीतिकरण किया गया, घटना 26 तारीख की थी। मैं एक छोटा सा आपको रख लूंगा, आप अपनी बात पे आना। मैं दो जो मेरे मैं वो बिल्कुल उसका जवाब मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे बोलनी आपको, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरे दो छोटे सवाल, तो जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो जी, आज तक ये विश्वास पैदा नहीं कर पाया कोई भी व्यक्ति कि कोई अगर क्षेत्र का नागरिक परेशान है तो मेरे पास में आए। जी देखिए, वही मैं उसी बात पे आ रहा था। जनप्रतिनिधि कौन? जनप्रतिनिधि जिनको हमने चुन के भेजा है, मैं उसी पे आ रहा था। इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री जिसको जानकारी, गृह मंत्री जिसको जानकारी की घटना हुई है, उसको पूरी तरह दबाया गया कि मेरे को राजनीतिक नुकसान ना हो। आप ऐसे जनप्रतिनिधि से आप ये अपेक्षा करते हैं कि आप उसके पास जाएंगे तो आपको वो न्याय दिलाएगा? अरे भाई साहब, ये देखिए कि घटना को दबाया जाए कि मेरे को राजनीतिक नुकसान ना हो। उनको पूरी जानकारी थी और बाद में लीपापोती करते हुए एसपी साहब को उन्होंने क्या किया, ना लाइन हाजिर किया, ना उनको सस्पेंड किया, एपीओ किया। एपीओ माने क्या?
ठीक है, कोई बात नहीं, 2 महीने में 15 दिन में कहीं ना कहीं और लगा दिया जाएगा। आप उसमें लाइन हाजिर हर अधिकारी नहीं हो सकता। आज अगर आपने आज उन्होंने बयान दे दिया कि अब एसपी ऑफिस में भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। पीड़िता पहले भी एसपी ऑफिस गई, एफआईआर दर्ज हुई क्या? ये क्या नया किया आपने? लीपापोती के अलावा किया? आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है। आज पूरे राष्ट्र में राजस्थान शर्मसार हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक स्याही सूखती नहीं, अखबार की नई खबर आ जाती है बलात्कार की। ये जो खबरें निरंतर बनी हुई है, आप रोज अखबार उठा के देखिए, निरंतर कानून व्यवस्था चौपट है। आज अपराधी खुले में घूम रहे हैं। जब 11 दिन तक मामले की जानकारी होते हुए उसको क्यों राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको खुले में छोड़ा गया? आपने ये तक नहीं सोचा कि हो सकता है दूसरी घटना का अंजाम दे देंगे? ये तो बात आपने बता दी। मैं तो जो मेरा सवाल था, विक्टिम कोई भी हो, आप इस केस को छोड़ दीजिए। मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि ऐसा कोई केस ध्यान है जिसमें ये कोई भी पीड़िता किसी जनप्रतिनिधि के पास में जाके अपनी तकलीफ बताती हो, या तो भरोसा उठ गया कि जनप्रतिनिधि सब मिले हुए हैं और उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट जाना तो चाहिए कि ये मेरे साथ में ये समस्या हो रही है और इसका क्या हल है। कोई जरूरी नहीं है कि जमीनों के मामले हों उसी के अंदर जनप्रतिनिधि के पास में जाए, ऐसे मामले नहीं जा सकते। दूसरा, राजेंद्र जी ने कहा है कि सबसे बड़ी जड़ राजनीतिक संरक्षण है, और ये कहें कि आज ही 4 महीने में हो गया सारा सिस्टम। पुलिस वही है, अधिकारी वही है, पब्लिक वही है, थाने कचहरी वही है, 4 महीने में कोई नया निर्माण नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये राजनीतिक संरक्षण को जिम्मेदार क्यों नहीं मानते आप लोग कि हाँ ये भी टूटना चाहिए? क्या आवश्यकता पड़ रही है ऐसी कि जिससे डिजायर के लिए लिखा जाए कि बिल्कुल कि फला एसएचओ मेरे यहाँ लगाई जाए, कांस्टेबल तक की डिजायर? कुछ तो छोड़िए सिस्टम दूसरे के लिए। जी बिल्कुल, राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह खत्म होना चाहिए। चाहे अपराधी के मामले में संरक्षण हो, चाहे नियुक्तियों के मामले में हो, चाहे पोस्टिंग के मामले में हो। राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इसको पूरी तरह खत्म करना चाहिए। लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था कैसे हो? सरकार ने आपको चुन के भेजा आपको, और आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप पहले दिन आप मुख्यमंत्री बने और आपने ट्रांसफर की दलाली चालू करवा दी पूरे प्रदेश में। डॉक्टर से लेकर के अधिकारी तक 2 लाख से लेकर 10 लाख तक लेके घूम रहा है ट्रांसफर के लिए। क्या आपको इसलिए चुन के भेजा था? आपने बात की महिलाओं के सम्मान की, क्या यही है महिलाओं का सम्मान? अब होगा न्याय, क्या यही है न्याय आपका? जवाब दिलवा दूं। हाँ, लांबा साहब आपने सुना, सीधा हमला। बहुत तकलीफ में है बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर के कि एक जनता के सामने हम किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि सरकार हमारे प्रदेश में इस तरह की एक कल मैं राजेंद्र राठौड़ जी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि बहुत शर्मसार है पूरा प्रदेश, और हम लोग शर्म आती है कि किस प्रदेश में रह रहे हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी की बात हो, चाहे आपकी हो, हम सबकी इस बात में हम डिनाई नहीं कर सकते कि शर्म की बात तो हम सब लोगों के लिए आज है। सरकारें आती जाती रहती है। हम ये डाटा देंगे कि बीजेपी की जब सरकार थी उससे राजस्थान में 27% क्राइम कम हो गए। उस टाइम में पर डे राजस्थान में 13 बलात्कार हुआ करते थे, पर डे 1 गैंगरेप हुआ करते थे जैसा बीजेपी के शासन में था। तो ये एक दूसरे पे हम लांछन लगाते रहेंगे तो इस बात का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन इस बात का निकलेगा जिस प्रकार आज राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो जिस प्रकार का कदम उठाया है, और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो पुलिस प्रशासन है विशेष करे उनका आकलन जो किया जाता है, उनकी सफलता है, सफलता का जो पैरामीटर है, मुझे नहीं लगता कि चाहे सरकारें कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है, आज तक वो सही रहा है। वहां ये तय किया जाता है कि भी किस थाने में कितने ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। तो मेरा ये मानना है उन सब बातों के भ्रष्टाचार, सिफारिश, उन सब से बड़ी ज्यादा कोई चीज है तो वो इस बात के लिए है कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति किसी थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कराते क्योंकि वो जो अपने थाने की है या खुद की है वो गुडविल अच्छी रखना चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे कम केसेस दर्ज होते हैं। और राजस्थान सरकार ने जो पहल की है, इस बात के लिए पहल की है कि भी ये कोई पैरामीटर नहीं होगा, हम इस बात का जवाब देते रहेंगे। हो सकता है हमारे शासन में जो जितनी भी एफआईआर आएगी, जो पब्लिक की जो ग्रीवेंस आएगी, उसका बाद में तय किया जाएगा कि वो सही है या गलत है, लेकिन एफआईआर दर्ज होगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। हम एक दूसरे पे ये छिंटाकसी करते रहे कि भी उस टाइम था, ऐसा नहीं है कि 3 महीने 4 महीने का समय आ गया उससे आते ही अपराध बढ़ गए। अपराधों में तो अगर उससे इनके डाटा के सिस्टम से भी जाएंगे तो अपराधों में तो 27% कमी हुई है। पहले भी अगर बात करें और विशेषकर बात करें, मैं ये कह रहा हूँ योगेंद्र जी की महिलाओं पे अत्याचार के मामले में तो
आज अपना भारत देश, राजस्थान ही नहीं पूरे देश की भी अगर बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 का तगमा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। लेकिन इन सब बातों में हम उलझ के एक दूसरे पे रह जाएंगे। आज जिस बात का समाधान है, और मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, उसने जो आज स्टेप उठाया वो निश्चित रूप से वो जो महिलाओं के लिए तो विशेष करके भी एक अलग से ऑफिसर की नियुक्ति होगी। चलिए एक बात और बता दीजिए मुझे, हमारे प्यास लगती है जब भी कोई क्यों खोदे जाते हैं? देखिए अगर इसी मामले का इतना मीडिया ट्रायल हो गया, सारी सुर्खियों में आ गया, तो इस वजह से आनंद फानंद कुछ भी कदम उठाएं, ये तो पहली घटना नहीं है। प्रदेश में घटनाएं खूब होती रहती हैं, लेकिन ये कदम क्यों ऐसे वक्त पे उठाए जाते हैं? ये पहले भी उठाए जा सकते हैं कि ऐसा लगता था कि इससे हालात सुधर जाएंगे, तो फिर पहले क्यों नहीं उठाए? योगेंद्र जी, जो आज जो निर्देश दिए है राजस्थान के मुख्यमंत्री मोदी ने, वही बात जब उन्होंने सत्ता संभाली थी और पायलट साहब ने और उन्होंने अशोक गहलोत जी ने जब प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली थी, उसी टाइम ये बात आ गई थी कि आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि भी डाटा कहां जा रहा है, क्राइम कितने हो रहे हैं, FIR दर्ज होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को विशेष रूप में मुस्तैद किया गया था, लेकिन जो बहुत लंबा समय नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार अभी जुम्मे 2.5 दिन में आए हुए, और जिस प्रकार का कदम जो उठाया है, और आगे आज ये नहीं है कि ये कदम उठा लिया तो इससे सब कुछ हो गया। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। बेटर से बेटर वैसे तो खैर प्रयास करेंगे। इस देश में 5 साल भी आजकल कम रहने लगे सरकारों को, कि आज ये आचार संहिता लग रही थी, कल वो आचार संहिता लग रही, सब टाइम ही नहीं मिल पाया। श्याम जी हमारे साथ में है। श्याम जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर के आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसी बीच एक बात कही है कि हमारे वक्त मामले दर्ज हो रहे हैं, पहले मामले दर्ज नहीं होते थे। और किसी भी सरकार में आप बात करिए, सबसे रोचक बात तो यह है कि समाचार पत्र भरे होते हैं अपराध की घटनाओं से, हमारे पास भी आती हैं, लेकिन यह हर कोई कहता है कि इतने % की कमी आ रही है। ये मेरे समझ से बाहर है कि कौन से आंकड़े कहां से मैनेज किए जाते हैं कि कमी आ रही है। दूसरा, आप भी बहुत लंबे समय से जर्नलिस्ट हैं, मैं भी 22 साल से जयपुर में देख रहा हूं। पिछले कुछ साल से प्रेस नोट या फिर जो आप देखते थे कि PRO के यहां से रोज के आंकड़े वो आते थे, रोजनामचा बोलते थे कि डेली का पुलिस रिकॉर्ड आता था कि ये मामले मुकदमे दर्ज हुए, वो आने बंद ही हो गए। पिछले 2 साल से वो प्रेस रिलीज जब इच्छा होती है कि आज कोई गैंग पकड़ ली तो PHQ से या कमिश्नरेट से एक जारी कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। आप मांगते रहो कि नहीं, ऊपर से कहा हुआ है ये प्रेस रिलीज जारी नहीं होगी या आपके पास में मेल आना बंद हो जाएगा। ये पिछले 2-3 साल से ऐसा क्या हो रहा है कि दबाना तो हर कोई चाहते, इसका मतलब क्या हो जाएगा इससे? देखिए वीरेंद्र जी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें प्रशासन की नेग्लिजेंसी शुरू से रही, उसमें 2 राय नहीं। SP के कहने के बाद अगर SHO मुकदमा दर्ज नहीं करता है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि SP स्तर पर FIR दर्ज। SP के पास अगर कोई पीड़ित जा रही है तो फिर भी अगर वही चीज है कि वहां पर SP के पास गए और SP ने बाकायदा फोन करके SHO को कहा कि इस पर मुकदमा दर्ज कीजिए, दर्ज नहीं हुआ। ये सारी विडंबना है क्योंकि हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, हम ऑनलाइन भी FIR कर देंगे तो उनकी पीड़ा है कि दर्ज कैसे करेंगे वो। ये हमारे यहाँ पीड़े के विषय है। लेकिन घटना घटित हुई है और घटना के बाद क्योंकि चुनाव है, चुनावी दौर में जिस प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है वो प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण माना जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी, अब आप BJP यदि ये कह दे कि आज ही सब कुछ घटित हो गया और वो प्रचारित करने लगे कि सब कुछ सही कर दो, तो संभव नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं, आपको SP को लगाने के लिए हमको चुनाव आयोग का लाचार होकर हमको चुनाव आयोग के ऊपर मुंह देखना पड़ा। 3 दिन बाद निर्णय हो पाया कि SP लगाओ, ऐसे लगाओ। तो ऐसी स्थिति में आचार संहिता इतनी लंबी होना और घटनाक्रम के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाएं चरमरा जाना पूरी तरह से, इलेक्शन ही इलेक्शन दिखना, बाकी व्यवस्था कुछ होती नहीं है, तो ये अपराधीकरण की स्थिति तो कम होनी चाहिए। इलेक्शन में तो सतर्कता बढ़ती है, बाहर की पुलिस आई हुई है, सब कुछ था, उसके बावजूद ये घटना घटती है और घटना इस तरह से घटती है, अपराधियों में भय नहीं रहा। वो जिस तरह की घटना घटी है और उसके बाद आप पैसा वसूली करते हो उसके लिए, वो परिवार तो मैं तो समझता हूँ अगर पैसा वसूली नहीं होती तो ये वो तो चाहता ही नहीं था, वो तो दबा हुआ था और किस तरह की स्थितियां बनती है। लेकिन यह चीज हमको सबको, मैं श्याम जी लौटूंगा आपके पास में, तो इस मुद्दे को लेकर के हमारी खास खबर में चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। थानागाजी प्रकरण और उसके बाद मुख्यमंत्री एक्शन में, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्शन बहुत धीमा रहा। पहले पीड़िता के लिए
एसपी के पास चली गई और उसके बाद वहां एक्शन धीरे, और अब सरकार का जो एक्शन है 4 दिन बाद में आ रहा है। तो ये एक्शन पहले होना चाहिए था। श्याम जी के पास था, मैं एक बार फिर राजेंद्र सिंह जी के पास में जाऊंगा। राजेंद्र जी, निर्भया केस की ओर मैं ले जाऊंगा एक बार। 2012 में जो 16 दिसंबर को घटना हुई, वह घटना इस तरह की घटना थी कि हर किसी को झकझोर कर रख दिया, और यही बड़ी वजह थी कि बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन पूरे देश में फूट पड़ा। एपी की क्रांति के बाद इस तरह की क्रांति अब आई है सड़कों के ऊपर। वजह सिर्फ एक ही थी कि लोगों में आक्रोश था। कई बार मंचलों को अवॉइड कर दिया जाता है इस नाते कि कौन मुंह लगेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि प्रक्रिया इतनी लंबी है, इनको सजा दिलाएंगे जब तक, फिर हम खुद ही सोचेंगे समझौता करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन वह एक निकल करके जो गुबार लोगों का फटा, कस्बा हो, शहर हो, कैपिटल हो, सब जगह इस तरह के हालात बने, जबकि निर्भया उनमें से किसी की रिश्तेदार नहीं थी। अभी भी सख्त कानून बना दिए गए, सब कुछ हुआ, डिबेट हुई, सब हुआ, लेकिन फांसी से बड़ा तो कोई, मुझे लगता है कि कोई इससे बड़ा कोई प्रावधान कानून में हो नहीं सकता। हमें भी लगा था कि सख्त कानून बनने के बाद अब शायद कुछ कमी आएगी, लेकिन इस घटना में जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं, खौफ नाम की कोई चीज नहीं रही कि कानून का कोई डर भी होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगा कि जंगल राज है, मैं तो ये कहूंगा कि जंगली जानवर इंसानों के बीच बसना शुरू कर दिए। तो ये रुकेगा कैसे? क्योंकि आज ये घटना हुई, उस पर हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि ये प्रदेश की आखिरी घटना है, इसके बाद कोई घटना नहीं होगी। तो कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि कम से कम उस पीढ़ी को रोका जा सके, कि हम उन घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को अवेयर कर सकें। क्योंकि वो जो दरिंदे हैं उनके चेहरे पे तो मुझे कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। तो कानून का कोई भय होना चाहिए, वो क्यों खत्म हो रहा है लोगों में? योगेंद्र जी, दरअसल में आपने जो जंगल राज की बात कही है ना, वो जंगल राज ही हो गया है। जंगली हो गए हैं, जानवर की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप ये देखिए, कोई भी घटना होती है तो ये घटनाएं तो रोज ही होती रहती है, पर जो मीडिया या पॉलिटिकल पार्टी जिस किसी मामले को सामने लाती है, तो समाज में जब सामने आता है तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो जब तक पार्टियां विरोध करती रहती है, मीडिया उसको अपना समय देता रहता है, तब तक वो समाज के अंदर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। पर आप ये देखिए, जो ही मीडिया उस चीज को कवर करना कम कर देता है, बंद कर देता है, उसके बाद जो हमारा शासन प्रशासन है वो भी नींद लेना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो घटना एकदम समाज में आती है, तब तो ताबड़तोड़ नए नए फैसले, नए नए निर्णय, नई नई घोषणाएं वो सब कर देते हैं। उसके बाद में उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं करता, उसका सुपरविजन नहीं करता कि भाई हमने जो कहा था वो चीज लागू भी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे सिस्टम में वो किस तरह से काम कर रही है, क्या वो हमारे जो हमने कहा था उसको रोकने में कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है। निर्भया वाले मामले में जितना बड़ा आंदोलन हुआ, जितनी उस पर मंथन हुआ, जितना विचार हुआ, संसद विधानसभाओं में जितनी चर्चाएं हुई, अखबारों में, टेलीविजनों पर जितने विचार व्यक्त किए गए, उसके बाद इस बलात्कार के मामले में हुआ क्या? आज आप देखिए, थानागाजी वाला मामला देख लीजिए। इससे पहले अगर लौटेंगे तो और भी कई मामले थे, परंतु वो अखबारों की सुर्खियां नहीं बनी। जो ही कोई अखबार की सुर्खियां बनता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ हो रहा है, पर हो रोज रहा है। पुलिस वैसे ही काम कर रही है जैसे आज कर रही थी, और आगे भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई और दूसरे तरीके से काम करेगी। क्यों? हमने पूरे तंत्र को तो खराब कर दिया। अब उस पूरे तंत्र को खराब करने के बाद हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि उससे कोई अच्छे परिणाम आएंगे, वो संभव नहीं है। जैसा अभी नया एक प्रस्ताव आया है कि साहब एसपी साहिब के पास में अगर कोई बलात्कार की रिपोर्ट लेके जाएगा तो तुरंत दर्ज होगी। अरे ये अब क्या नया प्रस्ताव थोड़ी है, ये तो कानूनी प्रावधान है। ये तो आप कोई भी अगर थाने का थानेदार अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो सीनियर अफसर के पास जाओ, उसको तुरंत दर्ज करनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है, ये कोई प्रावधान बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी कानून में व्यवस्था है इसकी। इसी को अब तो इसमें कार्रवाई, परिवाद, यही तो परिवाद होता है। ये परिवाद उनको बैठाया इसलिए गए, उनको गाड़ी घोड़े बंगले 6-6 बीघा 4-4 बीघा के बंगले एसपी को किस लिए दे रखे, उनको 4-4 गाड़ियां किस लिए दे रखी, उनको गार्ड किस लिए लगा रखी, उनको फ्री एयर कंडीशन किस लिए दे रखे, बड़े बड़े ऑफिस किस लिए दे रखे हैं उनको? वो इसीलिए दे रखे हैं कि वो जनता की सुनवाई करे। पर वो क्या है कि अंग्रेजों के जैसे रेजिडेंट होते थे ना, वो अपने आप को उस तरीके से समझते हैं। वो समझते हैं हम तो जनता से अलग है, हम तो अब 10 बजे ऑफिस जाएंगे, वही हमसे परिवादी मिलेगा, हम 5 बजे के बाद घर आ जाएंगे, उसके बाद हमारा टेनिस खेलने का समय होगा,
हमारा घोड़े चलाने का समय होगा। वो ये नहीं समझते कि अभी जनता के लिए, हमारे को जनता के खून पसीने की कमाई से ये साधन सुविधाएं मिल रही है। उनमें जनता के प्रति दर्द ही नहीं है। वो तो अपने आप को कहते हैं हम पढ़ लिख के आए हैं, IAS IPS है, हमारा काम नहीं है ये इस तरह की सुनवाई करना। ठीक है, जाइए, उसको गार्ड को कहते हैं जाइए कल 10 बजे आइए। इस मामले में आप देख लीजिए कि जब 26 को घटना घटी, 30 को जब SP से मिल लिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि नहीं 30 को मिल लिए, 30 को मिले हैं, SP से 30 को मिले, SP से जाके मिले, और 30 तारीख को रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भाई आपको 30 तारीख को रिपोर्ट खुद को SP को दर्ज करानी चाहिए कि भाई मेरे पास कोई परिवादी थानागाजी से आया है 26 तारीख के बाद 30 तारीख को, 4 दिन बलात्कार जैसे महत्वपूर्ण केस में जब उनको वीडियो दिखाई है और इतना गैंग रेप का मामला बताया, उसमें SP साहब की उदासीनता देखिए कि वो उसको भूल गए और वो 2 तारीख को केस दर्ज कर रहे हैं SHO, उसका आदेश कोई नहीं मान रहा। तो हम इस तंत्र के बारे में क्या सोचेंगे? हम इस तंत्र के बारे में, देखिए चाहे सरकार किसी की भी हो, डर्रा बदलने की जरूरत है। डर्रा बदलना ही पड़ेगा। अगर ये डर्रा नहीं बदला तो ये जो हम तात्कालिक उपचार कर रहे हैं ना, तात्कालिक उपचारों से उपचार भी हम सिस्टम को 1861 के सिस्टम की पूंछ पकड़ करके चल रहे हैं, उसको दुरुस्त करने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों की उस मानसिकता से बाहर अधिकारी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि हम तो वो हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, होनी भी चाहिए। आप कुछ भी कहें कि एक स्लोगन बना दिया कि आपको मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप जयपुर में किसी भी अधिकारी को वो आप 5 बजे के बाद टेलीफोन करके देख लो, वो कहता है कि मेरा तो टाइम नौकरी का फिक्स है 10 से 5, 9:30 से 6। उसके बाद वो अपने आप को संवेदनशील ही नहीं मानता। कितनी बड़ी घटना हो उसको, वो उसके अंदर भावना ही नहीं है कि जनता की सेवा करने की भावना है। वो तो ये मान के चलते हैं कि हम सरकार के नौकर हैं, हमारा कौन, हमको हटा ही नहीं सकता कोई। और ऐसा क्यों है? इसका कारण है क्या कि राजनीति ने इस पूरे तंत्र को खराब कर दिया। आज DG को ये पावर नहीं है कि वो थानेदार लगा सके। आज DIG को ये अधिकार नहीं है कि वो कोई सिपाही भी किसी थाने पे लगा सके। आज जयपुर नगर निगम में JDM में जो भी लिस्ट बनती है CMO से आती है। सबको पता है कि जो इंस्पेक्टर DYSP जो भी लगते हैं कि साहब CMO से लगेंगे। अरे भाई CMO से क्यों लगेंगे भाई? वहां का जो SP लग रहा है वो लगाए, अपने छांट के लेके आए और उनको लगाए। अब जो आदमी CMO से वहां JDM में लगा हुआ, नगर निगम में लगा हुआ, वो आगे SP को क्या घाटेगा, वहां के JDC को क्या घाटेगा? और ये निश्चित है कि वो क्यों लग रहे हैं, ये सबको पता है। टेलीविजन पे कहा नहीं जा सकता उस बात को कि वही क्यों लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। श्याम जी अभी कुछ सवाल खड़े किए सिस्टम के ऊपर, राजेंद्र सिंह जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जो देखते हैं एक्सपीरियंस का, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूं, जो हालात इन्होंने बयां किए हैं ये रोज हम देखते हैं। इस हालात को लेकर क्या कहेंगे? ये 5 महीने में बिगड़े हैं कि लंबे वर्षों से चली आ रही है ये फेहरिस्त जिसे हम आज तक नहीं सुधार पा रहे? देखिए, भाजपा सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि इतना ज्यादा, जिस हिसाब से आपने सीट संभाली और रात को 12 बजे से आपने ट्रांसफर की फहरिस्त चालू कर दी। अरे भैया, पहले सरकार संभाली आपने, देख लो, समझ लो। आपको जल्दी थी कि कितना जल्दी ट्रांसफर करके कितना जल्दी पैसा निकाला जा सके, कमाया जा सके। आपको ये चिंता नहीं कि प्रदेश में क्या इससे व्यवस्था चरमरा जाएगी। आपको पता था कि आगे चुनाव आने वाले हैं। किए जाते सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ये माना जाए। मैंने देखा, मैंने पहली बार इस तरह का देखा कांग्रेस में सरकार आते ही, किस तरह से कि ये पैसे कमाने का जरिया बना दिया कांग्रेस पार्टी ने इसको। आज मेरे ये समझ में नहीं आता। इनको ये देखना चाहिए आगे आचार संहिता लगने वाली है, तो इस चीज को रुक के भी किया जा सकता था। आप पहले कानून व्यवस्था संभाल लें प्रदेश की। बिल्कुल, ये तो इनका काम करा। लेकिन आज मुझे ये बताइए, ऐसा चला रहा है लंबे समय से क्या, आज लंबे समय से जो चला रहा है, उन्होंने जो कहा, मैं इस चीज को देखता हूं कि आप खुद समझे कि नहीं बोल, खुद समझे इस चीज को कि सरकार के बनने के बाद आपने खुद ने नोटिस किया कि कितनी जल्दी ट्रांसफरों की लिस्ट आनी चालू हुई बीजेपी सरकार में। मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा होगा कि सेम डे अधिकारियों को क्या SHO लेवल तक हटाया गया? क्या SHO लेवल तक हटाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। गिनती की कोई एक आध घटना होगी, ठीक है। आज स्थिति यह हो गई है, कानून व्यवस्था का जो फेलियर है, कानून व्यवस्था की जो फेलियर है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और मैं बहन बेटियों की डोली कैसे सुरक्षित पहुंच जाए ससुराल तक, इसमें प्रश्न चिन्ह लग गया है आज प्रदेश में कि बहन बेटी की डोली कैसे पहुंचेगी ससुराल तक। आज कोई दंपति सुरक्षित घर तक कैसे पहुंचेगा, इसमें प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है। गृह मंत्री खुद
और मुख्यमंत्री भी खुद, आप अगर नहीं संभाल पा रहा तो भैया इस्तीफा दे दीजिए, संभालने दीजिए। वैसे भी बहुत झगड़ा है कांग्रेस में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले दिन भी बसें फूंक दी गई। देखिए बाद में तो हालात तो दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस का, फिर तकलीफ में रहेंगे आप, फिर स्थितियां नहीं सुधरेंगी। कम से कम कोई कंट्रोल करने वाला तो आए। नाम लगे तो सही को 2-3 लांबा जी इनके यहाँ तय है कि भाई जिसे बस फूकी उसको मौका दीजिए। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपकी रिटायरमेंट की एज हो गई, आप अपने बेटे को आगे करना चाह रहे हैं, उनको आगे आने दीजिए, उनको राजनीतिक कैरियर बनाइए। उनकी वजह से आपने पूरे प्रदेश को बिल्कुल खत्म कर दिया। चलिए लांबा जी देंगे जवाब अभी इसका। देखिए योगेंद्र जी, मेरे मित्र कुछ ही कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई सरकार कोई पार्टी ये नहीं चाहती होगी कि क्राइम बढ़े। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि सवाल यहाँ इस बात का उठता है कि जो देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने जो सरकारों को, पार्टियों को जिम्मेदारी सौंपती है कि आप प्रदेश की रक्षा कीजिए, वो उसको बखूबी निभाएं। और मैं ये बताऊं कि घटनाएं अगर बात करें तो 2013 में पूर्ववर्ती हमारी सरकार थी, उस टाइम जो क्राइम रेशो था वो इनके आते ही तुरंत ही 5 महीने के अंदर 25% बढ़ा था। और अभी कितना प्रतिशत बढ़ा है? और उस सरकार के आके कितने मंत्री बलात्कार के जुर्म में जेल में है? मदेरणा जी जेल में है। शांति से नहीं, आपका मुकदमा ये नाम गिना है ना, ये बता रहा हूँ ना। महिपाल एक बार सुनता मलखान बिश्नोई, बावरी देवी दोबारा से याद आने लगी है आज। आपके सवाल वो भुगतेंगे चाहे वो। ये तो परंपरा है कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी की परंपरा है ये। जहाँ पे मंत्री विधायक बलात्कारी होते हो वो पार्टी क्या सुरक्षा देगी राजस्थान में? सुन लीजिए। तो 27% अपराध फिर बढ़े। और मैं ये कह रहा हूँ योगेंद्र जी, आपको भी याद होगा कि जब चूरू की घटना हुई या जो जिस प्रकार गैंगरेप प्रदेश में होते थे, तो आज कम से कम राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री या जिम्मेदार मंत्री इस बात का जवाब देते हैं और वो अपनी संवेदनशीलता जताते हैं। और 11 दिन तक इस मामले को दबा के रखा, ये संवेदनशीलता है। लेकिन शायद आप सर माननी चाहिए मुख्यमंत्री जी को भूल गए राजनीतिक लाभ लेने के लिए। आपने अपने बेटे वैभव का बेटा बनाने के लिए राजस्थान का बेटा मिट्टी में मिला दिया। सर माननी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, पूरे देश का संसार कर दिया आपने राजस्थान को। नरेंद्र मोदी जी को पहले शर्म आनी चाहिए। वर्ल्ड में नंबर 1, वर्ल्ड में महिला अत्याचारों में आपको मुख्यमंत्री किसने बनाया? आप बात करते थे महिला के सम्मान की, ये महिला का सम्मान है। आपने महिला के सम्मान के नाम पर चुनाव लड़ा, ये महिला का सम्मान है। आपने अपराधियों को खुले में छोड़ा हुआ है, संरक्षण दिया हुआ है। और आपने बलात्कारी मंत्री है अभिलाल डागर, परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की। आप उत्तर प्रदेश के आपके बीजेपी विधायक, उन पे तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ। जिन लोगों ने किया, कांग्रेस सरकार में किया, वो जेल में गए और वो सजा भुगत रहे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह के लोग तो करेगा नरेंद्र मोदी जी ने तुलना मत करो। बीजेपी मोदी जी से तुलना करने का। दलित नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था बीजेपी के विधायक ने, और नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने उस पर FIR दर्ज नहीं होनी थी। मैं सवाल इस बात का नहीं है, ये बेतुकी बातें मत करो, बेतुकी बातें मत करो। ये जबरदस्ती हम बोल रहे हैं बेतुकी, क्योंकि दर्ज है मामला, सजा काट रहा है मंत्री, अरे सजा काट रहा है मंत्री। बेतुकी कैसे बात है? काटनी चाहिए। अगर किसी ने किया है तो उसको काटनी चाहिए। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, विधायक, मंत्री क्या देश आप कह रहे हैं जंगल राज और जानवर, पार्टी के मंत्री जानवर है। दीजिए तो वो कानून ऐसे जानवर इनके कांग्रेस में जो दरिंदे हैं, बलात्कार के और हत्या के मामले में जेल काट रहे हैं। बीजेपी में रह करके कोई कुछ भी करे तो वो उसको माफ है क्या? बीजेपी में भैया बीजेपी से तुलना मत करो बीजेपी से तुलना। आपकी पार्टी का स्तर नहीं है बीजेपी से तुलना करो। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देश है बिहार जैसा, उत्तर प्रदेश जैसा जंगल राज कहा जाता था, सुना था। हमने पिक्चर में देखी, डोली उठा ली जाती थी डाकुओं द्वारा, वो स्थिति आज हो गई है। बहन बेटियों की डोलियां सुरक्षित रही है, इसलिए आप सरकार अब होगा ये न्याय है। बीजेपी किया और जब ये न्याय है आप लोगों का, उसने शिकायत की तो उसके बाप को मार दिया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने और योगी जी ने उसको बचाया। पता है आपको? अरे आपको पता है, आपको पता है, पूरे देश को पता है, आपको पता है, आपको पता है, सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, आपको पता है
कि जो हो रहा है वो घटनाएं हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी घटनाएं हो क्यों रही है ये बताइए आप, घटनाएं हो क्यों रही है? टेबल क्यों ठोक रहे हो आप? ये बताइए आप घटनाएं हो क्यों रही है? क्या इसलिए आप सरकार में बैठे आप ये घटनाएं हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कंट्रोल क्यों नहीं लग पा रहा है? साल में देश के हालात कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है आपके घटनाओं से? वसुंधरा जी 4 महीने हो गए सरकार बैठे हुए, 19 बलात्कार 21 दिनों में, नंबर 1 19 दिनों में 21 बलात्कार। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। 19 बलात्कार की घटनाएं 21 दिनों में, लूटमार क्या हो रहा है? नहीं होती थी। आपके राज्य में FIR आपके राज्य हुई है क्या? आपके राज्य हुई है? वो 500 कितने दिनों बाद हुई है? वो कितने दिनों बाद हुई है? परिंदे वो पकड़े 11 दिन तक क्यों खुले थे? राज होता वो 11 दिन तक क्यों खुले थे? बैंकों के घरों से होते, लेकिन अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री भी इतने ही दोषी है। बीजेपी का अपराधी को संरक्षण देना, ये अपराधी को संरक्षण नहीं करेगा। 11 दिन तक आपने खुले में रखा, आपने खुले में रखा। अगर अपराधियों को 11 दिन तक संरक्षण दिया है, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज देना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को देना चाहिए इस्तीफा। किरोड़ी लाल मीणा आपकी पार्टी का सांसद नहीं है क्या? उसे बच्ची, पीड़ित बच्ची की फोटो फेसबुक पे डाल रहा है, फेसबुक पे लाइव कर रहा है। कौन से आपने आपके जो राष्ट्रीय आज आपकी पार्टी के बीजेपी वो शेयर हुआ है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जितनी बार शेयर हुआ है सरकार में आप बेटे कितनी बार सोशल मीडिया पे शेयर हुआ है, उसको रोक सकते हैं? पीड़ित पक्ष को पैसे देने जाते हैं। जी जहाँ साहब एक बार के लिए रुके, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बड़ी रोचक बात आपसे जानना चाहूंगा कि बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, आपको कोई ऐसा वाकया याद है कि ये कहना बहुत सहज होता है कि डूब मरना चाहिए, शर्म करनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, घटना किसी भी प्रदेश में या किसी भी मंत्री के डिपार्टमेंट में होती है या मुख्यमंत्री के कार्यकाल में होती है, कितने लोग इस्तीफा देते हैं? घटना इससे घिनौनी कभी कोई घटना हुई होगी राजस्थान में, या बस ये पहली और आखिरी घटना थी, बिल्कुल इसमें तो एकदम सब कुछ हो जाना चाहिए? मैं जानना चाहता हूं ऐसा कोई वाकया याद है कि जिसकी वजह से बहुत वास्तव में नेताओं को शर्मिंदगी आ रही हो और इस्तीफा देकर के और बिल्कुल कहा हो, जिसको हम एक नजीर के रूप में ले कि हाँ बिल्कुल हमें फक्र है हमारे उस नेता पे जिसकी कार्यकाल में ये हुआ था और ऐसा हो गया था? याद है कोई? देखिए योगेंद्र जी, घटना तो घटित होती है क्योंकि ये क्रम अगर आप इस वाली घटना का समय देखेंगे तो सरकारी तंत्र किसके अधीन है? आज भी सरकारी तंत्र पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई। बहुत सारी चीजें आप सोचिएगा, फिर आप शासन को दोषी जब ठहरा सकते हैं मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है, मुख्यमंत्री की घटना को दबाए उसके उस समय अधीन है करेंगे तो ये सब चीज बोले। मुख्यमंत्री ने दबाया क्या घटना को, ये बताइए श्याम जी। बात कर रहे हैं दोनों, प्लीज एक बात सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास में। श्याम जहां जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री घटना को क्यों दबाएगा? राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सुनिए से आप प्रश्न उठा रहे थे, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बोलने तो दीजिएगा कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, आपको पता है ना? शासन किसके अधीन होता है? चुनाव आयोग के। अब चुनाव आयोग चाहता तो एसपी को सस्पेंड कर सकता था, चुनाव आयोग ने कोई आप वहां तो गए नहीं चुनाव आयोग। अब क्योंकि एसपी को निलंबित करने का अधिकार सीधे तौर पर अभी सरकार को नहीं होता, जल्दी तत्काल अगर कर देंगे तो वो सीधा बहाल होकर वापस आ जाएगा। एपीओ किया गया, मैं मान रहा हूँ नेग्लिजेंसी रही है एसपी की। अगर इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर एसपी सतर्क होता तो अपराधी तो पकड़े गए बाद में भी, लेकिन घटना घटित हो जाने के बाद उसको जिस प्रकार से शासन के लोगों ने लिया, वो निश्चित रूप से अपराधी की कगार पे आते हैं, उनके एफआईआर दर्ज होगी। अब फिर देख लीजिएगा आप थोड़ी देर। लेकिन आप किसी घटना को रोक नहीं पा रहे हैं, दोबारा से फिर और घटित 2-3 घटना हो गई। ये चिंता का विषय समाज के लिए है, एक किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, पूरे समाज इसमें दोषी करार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार का वातावरण इस हो रहा है और दुरुपयोग किस प्रकार से सोशल मीडिया का हो रहा है, उस पर लगाम कैसे लगे, इस पर सोचने की विषय है कि आप सोशल मीडिया पे उसका कितना किस प्रकार का दुरुपयोग हुआ, उसमें सहयोगी आप भी बने और ये भी बने, दोनों। अब आप देखिएगा आज भी सोशल मीडिया का, आज आप जयपुर में आज उसको लेकर के प्रदर्शन हुआ, उससे पहले करोड़ी मीना जी ने प्रदर्शन किया और आपने प्रदर्शन किया। अब प्रदर्शन किस बात के लिए कर रहे हैं? आप पकड़े गए सारे के सारे, न्यायालय में मामला जाएगा, न्यायालय उस पर करार करेगा, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हरी। लेकिन हम सजगता कैसे लाएं
अब जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है उसको किस प्रकार से रोकने का प्रयास करें। अब विधानसभा आएगी, उस पर आप चर्चा कीजिएगा इस पर खुल करके कि हम किस प्रकार से इसको रोक सकते हैं। एक पार्टी का मामला नहीं है, ये समाज को दोषारोपण करने के बजाय हम, जैसे मुख्यमंत्री जी ने आज कुछ कदम उठाने का प्रयास किया। अब देखिएगा, आप SC/ST के मामले में DYSP करता है जांच अगर DYSP कर भी लेगा, आप SP का कहना नहीं मान रहे हो, SP ही अगर इसमें इन्वॉल्व है। अब जैसे संभागीय आयुक्त को जांच दी है, अब लिपापोती करने की सारी क्योंकि मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आज उपाध्यक्ष ही पहुंचे वहां पर, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कुछ भी। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, भय, जिम्मेदारी, उसका एहसास होना चाहिए। कोई वाक्य राजस्थान में ऐसा है, याद है कि आपको कि हाँ ये घटना हुई थी और इसका जिम्मेदारी लेते हुए फलाने इस्तीफा दिया था? नहीं, इस्तीफा तो कोई देता नहीं है ना, किसी भी चीज के लिए बड़ी मुश्किल से तो बनते हैं, क्योंकि अब आप उसको कोशिश करते हैं किसी से टालम किया जाए। अब घटनाएं तो वसुंधरा जी के समय भी हुई थी, ऐसा नहीं कि वसुंधरा जी के समय पे कोई घटना नहीं घटी। अब हमने विधानसभा में नाबालिग के साथ रैप वाले मामले में तो फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया, केंद्र ने भी उसको अपना लिया। अगर हम फांसी की सजा दे भी देंगे, देने भी चाहिए। अब हम जैसे कि थानागाजी वालों के वकीलों को उनको देना चाहिए, प्रशंसनीय है कि उन्होंने कहा कि हम उस पर पैरवी नहीं करेंगे। अब जिस प्रकार की घटना घटी और घटना घटने के बाद आप अगर सतर्कता बढ़ती भी होती है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, शासन पूरा इलेक्शन तंत्र उसके साथ में था, ऑब्जर्वर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, शासन का सब कुछ सतर्कता नहीं थी। इसका मतलब आप इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के दौरान भी यदि घटना घट रही है ये, तो उसका दोषारोपण किसको करें? सरकार नहीं होती दोषारोपण इसमें नहीं। लेकिन श्याम जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उस पे वो तो करेंगे, क्योंकि अगर कहीं पे आप ये बताइए कि इलेक्शन आपके चल रहे हैं, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये होगी कि कम्युनल टेंशन कहीं पे हो गई, तो इसका मतलब ये बाध्यता नहीं है कि आप केवल चुनाव ही कराएंगे, दूसरे काम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ इसमें तो और सतर्कता बरतने की चीज होती है। उसमें कहा यह जाता है कि आपको चुनाव के दौरान अपराधीकरण नहीं बढ़े, महिला इसके अत्याचार नहीं बढ़े, या कोई घटना घटे तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो। जब भी तो इलेक्शन का मतलब ही क्या होता है? अगर इलेक्शन के दौरान यदि घटना घट रही है और आप सोए हुए हैं, इसका मतलब प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से सतर्क नहीं थी। अब SP को अगर कोई घटना घट जाए और थाने में जाकर के कहे और फिर कह दे कि हम तो बाद में करेंगे इसका, तो आज जिस प्रकार आप देखिए, आप तो ये तो रैप की बाकी आप साधारण रूप से कोई व्यक्ति चला जाए थाने में, क्या तो राजेंद्र जी तो ऐसे थाने के थानाधिकारी रहे जो कि ISO 9001 आप ही को मिला था सबसे पहले जयपुर में, फिर उसके बाद बाकी के थाने में मिले थे। तो इन्होंने कुछ सुधार किया था, बहुत सारी चीजें की थी। अच्छे लोग भी हैं और गलत लोग भी हैं। अगर गलत लोगों को प्रोत्साहित कौन करता है? राजनीतिकरण करता है। राजनीति के लोग उनको नियुक्ति दिलाते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं, करते हैं। भू माफिया, सट्टा माफिया, आप बाकी बहुत सारे लोग। अब आप देखिए गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री जी थे, उन्होंने कहा था हमारा कमिश्नर ही भूमाफिया है, भूमाफिया को संरक्षण देता है। ये तो कटारिया जी खुद कह रहे थे, विधानसभा में रिकॉर्डेड है। फिर उसके बाद श्याम जी कह रहे थे हमारे यहाँ तो रामराज था, सब कुछ ठीक था, अभी सब कुछ बिगड़ गया। जो कि लेट नाइट तक उनका कहना था कि लेट तक कमिश्नरेट में भूमाफियाओं का राज रहता है। हाँ, ये तो साफ कहा था, सब आरोप लगे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति सही थे, गृह मंत्री जी कहते थे। अब गृह मंत्री जी खुद इसलिए दुखी थे कि उनकी चलती नहीं थी मुख्यमंत्री जी। अब बहुत सारी बातें, IPS और DYSP का तबादला करने का अधिकार यदि आपको गृह मंत्री और DG को नहीं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को, पहले मुख्यमंत्री को इतना बड़ा सारा सामधाम नहीं होता था। तो ये सारी चीजें जब राजनीतिकरण में किसी MLA को तहसीलदार लगाने की चिंता रहे, थानेदार लगाने की चिंता रहे, DYSP लगाने की चिंता रहे, तो इस प्रकार का यदि इस प्रकार की चीजें अगर सोच करके समय कम है। मेरा एक आखिरी सवाल राजेंद्र सिंह जी से है। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, हल्ला खूब मच सकता है, राजनीतिकरण को पहली बार नहीं हो रहा, नई बात नहीं है, अपराधी को पहली बार नहीं हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस केस से क्या सबक लिया जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, ऊपर अधिकारी बनते हैं, रूल्स बनाते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो चीजें होती हैं वो नीचे जिसने काम किया है वो जानता है कि वास्तव में होना क्या चाहिए। क्योंकि ये तो सब है, हम छीटा कसी, टांग खींचना, ये तो सब कर लें। कोई किसी घटना पे, मुझे याद नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में किसी ने इस्तीफा भी दिया हो, वो याद रखे जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमें पद मिला, अगर ये छोड़ देंगे तो फिर बाद में हमारा क्या होगा। कोई नहीं दे सकता इस्तीफा, ये कितने आंदोलन कोई पार्टियां करें, पर एक नहीं है, सब हवा में नंगे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह भी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूं कि होना क्या चाहिए?
योगेंद्र जी, इसमें होना यही चाहिए कि एक तो प्रशासनिक जांच हो, वो है, और उसमें जो रिपोर्ट में जो लोग लापरवाह रहे थे उन अधिकारियों को जब तक पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए जब तक वो इन मुलजिमों को सजा नहीं दिलवाते, उनको इसी काम में लगा दे कि आप इस केस का ट्रायल करवाइए, प्रायश्चित भी है और आपको ये करना ही है, ये काम करना, उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिले कम से कम, ये उनको करना चाहिए। बिल्कुल, उनको ये जुडिशियल सिस्टम के साथ अटैच करना चाहिए कि आप केवल आपने गलती की, आपकी गलती से इतनी सरकार की बदनामी हुई, एक अव्यवस्था फैली, पूरे समाज में भय व्याप्त हुआ, चाहे वो एसपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे एसएचओ, उनका यही काम है उन गवाहों को लाना, बयान कराना, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सजा कराना। बिल्कुल, तब तक फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए तब तक ये इस केस का समाधान नहीं हो जाए। मेरा एक सुझाव है, मैं समझता हूँ बड़ा होना भी चाहिए, एक इसको पॉजिटिव एक मान सकते हैं कि इसका ऐसा नजीर हो सकती है, नजीर हो सकती है, जो गलती करेगा जब तक उनको सजा नहीं दिलाए आपको फील्ड पोस्टिंग नहीं चाहिए, ये होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार चाहे कोई भी हो, आप कमीशन बैठा देते हैं, आप प्रशासनिक जांच बैठा देते हैं, एक टाइम पीरियड होना चाहिए, कितने दिन के अंदर आपको ये रिपोर्ट देनी है और वो रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे जानी चाहिए। दर्जनों ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनका आज तक प्रदेश जानना चाहता है कि इतने गंभीर घटना की हुआ क्या, वो तो बताइए, कोई पता नहीं है, दबा दी जाती हैं, दफन कर दी जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं प्रदेश में, लेकिन उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ रही है। मुझे लगता है चिंता का विषय टाइम बाउंड होना चाहिए, अदरवाइज होगा क्या, जितने दिन की सुर्खियां रहेंगी उतने दिन प्रदेश में सरकार के प्रशासन के कान खड़े रहेंगे। उसके बाद में जैसे हो कि भूल गया चैप्टर बंद, खत्म काम, डिलीट कर दीजिए, जब इसको नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनता के बीच से आ रही हैं, सरकारों को गौर करना चाहिए कि होगी यही, क्योंकि जब तक ग्राउंड में अगर आप एक नजीर पेश नहीं करेंगे, एक मैसेज नहीं देंगे, तो बहुत मुश्किल है कि राजस्थान पुलिस का स्लोगन सार्थक होगा कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।